इजिप्ट, जो कि दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन समझी जाती है, वो अपनी हैरानकुन इन्वेंशंस और अपने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की वजह से सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। लेकिन उससे भी कई सदियों पहले की बात है कि दुनिया के किसी हिस्से में एक बहुत ही डेवलप्ड और ग्रेट सिविलाइजेशन रहा करती थी, जिसकी इन्वेंशन से दुनिया आज भी बहुत फ़ायदा उठा रही है, और उनकी इन्वेंशन में से एक अहम तरीन चीज़ पहिया भी है। लेकिन क्यों आज के वक्त में दुनिया में उसके बारे में इतनी बात नहीं होती जितनी कि इजिप्ट और उसके पिरामिड्स के बारे में की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के राइज एंड फॉल के बारे में। तो उस दौर में कैसे उन्होंने एक डेवलप्ड सोसाइटी बनाई और क्या वजह बनी उनकी तबाही की। तो ये बात आज से 5000 साल पहले की है कि मौजूदा दौर के ममालिक इराक और कुवैत और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में कुछ लोग आबाद थे। ये लोग ज़्यादातर दरिया दजला और दरिया फरात के इर्द गिर्द के इलाकों में आबाद थे, और इसी वजह से ये अपना गुजारा खेती बाड़ी पर किया करते थे। ये लोग छोटे छोटे गाँव और छोटी छोटी बस्तियों की शक्ल में रहा करते थे। यूं ही वक्त गुजरता गया तो इन छोटे छोटे गाँव और बस्तियों के लोगों ने आपस में मेल जोल शुरू किया, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ने लगे, और इन्होंने छोटे गाँव और बस्तियों से निकलकर बड़ी बड़ी बस्तियों की शक्ल में रहना शुरू कर दिया। और इसी चीज़ ने आगे चलकर जन्म दिया एक बहुत ही ग्रेट सोसाइटी को, जिसे आज के दौर में मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ के लोगों ने एक बहुत ही ग्रेट सिटी, जिसे आज अरूक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी बुनियाद रखी। ये सिटी दरिया दजला और फरात के दरमियानी इलाके में मौजूद थी। इस शहर की आबादी तकरीबन 50,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, और इस शहर का स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा और मजबूत बनाया गया था। इस शहर के इर्द गिर्द मुकम्मल दीवार तमीर की गई थी ताकि बाहर के दुश्मनों के हमलों से बचा जा सके, और अंदर से इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक हिस्सा बाजार के लिए, एक हिस्सा इबादत गाहों के लिए, और एक हिस्सा यहाँ की रिहाइश गाहों और घरों के लिए रखा गया था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज थे और आपस में बहुत पुरअमन तरीके से रहा करते थे। गर्ज के ये लोग उस वक़्त के बहुत ही मॉडर्न और पढ़े लिखे लोग समझे जाने लगे, और आगे चलकर इन्हीं लोगों ने इंसानी तरीक़ की बहुत ही ज़्यादा अहम इजादात की, जिसमें से एक अहम इजाद पहिया है, जो कि आज भी हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत और भी ज़्यादा अहम इन्वेंशंस की, जैसा कि मैथमेटिक्स। दरअसल ये मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स हुआ करता था। इसके अलावा इन्होंने पहली दफ़ा तहरीरी निज़ाम यानी राइटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया, जिसमें ये बेसिक हिसाब किताब वगैरह लिखा करते थे। इसके अलावा इन्होंने पहली दफ़ा घड़ी नुमा एक निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसमें इन्होंने दिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया और 1 घंटे को 60 मिनट में तकसीम करने वाला निज़ाम मुतारिफ करवाया। ये लोग वहाँ पर एक मुकम्मल गवर्नेंस के अंडर रहा करते थे, इस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुरअमन माहौल था। इन पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने हुकूमतें की और साथ साथ अपने इलाके को एक्सपेंड भी करते रहे। जैसा कि ये लोग इराक से और कुवैत से शुरू हुए थे, इसके बाद इन्होंने सीरिया और तुर्की तक जा पहुँचे थे, और इन लोगों ने ईरान से लेकर तुर्की तक एक बहुत ही ग्रेट एम्पायर खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर वही बात कि हर अरूज को एक ज़वाल है। जूं जूं वक्त गुजरता गया, इनके इर्द गिर्द और भी बड़ी ताकतें खड़ी होने लगी, जैसे कि पर्शियन एम्पायर और ग्रीस एम्पायर, और इन्होंने इन पे दर पे हमले शुरू कर दिए। वो इन पर हमले करते और इनके इलाके फतह करने के बाद इनके आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और इनकी तहजीब व सकाफत को ज़मीन तले दबा दे। और काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन होने के साथ साथ यहाँ पर दरिया फरात और दरिया दजला का पानी बहुत खुश्क होने लगा, जिसकी वजह से ये इलाके रेगिस्तान में तब्दील होने लगे और यहाँ पर लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया। और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर ये सिविलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ख़त्म होने लगी, और कुछ और अरसा गुजरने के बाद ये सिर्फ तारीख का एक हिस्सा बनकर रह गई, जिसके बारे में लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलते भूलते मुकम्मल तौर पर इस सिविलाइजेशन को भूल चुके थे। और काफ़ी सदियां गुजरने के बाद आखिरकार 19वीं सदी में कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर ने जब यहाँ पर खुदाई की तो उन्हें पता चला कि हज़ारों साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन आबाद थी। इसके अलावा उन्हें यहाँ से और भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि यहाँ पे रिटन स्क्रिप्ट्स, उनके इस्तेमाल की चीज़ें और भी ऐसे कई चीज़ें। दोस्तों, ये था ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चैप्टर मेसोपोटामिया, जो कि कई सदियों पहले ही बंद हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।